जैसा कि एक राजा के लिए होना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा के अवतार थे। उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई है कि जीवन जीना कैसे चाहिए। मानस की एक एक चौपाइयों से हमें जीवन जीने की कला मिलती है। एक संत थे, स्टेशन पर बैठे थे और दो शहरी यात्री आए और देखे संत जी को रामायण पढ़ रहे हैं। बाबा क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हो? रामायण पढ़ रहे हैं बेटा। कहे ये पढ़ने से क्या होता है? कहे भगवान में आस्था है इसलिए पढ़ रहे हैं, बहुत उपयोगी है जीवन के लिए। वो नास्तिक प्रवृत्ति का था, उतना नहीं मानता था। उसने कहा मैं नहीं मानता, ये अपना अपना ढोंग है। मानस ने क्या जीवन जीने की कला है। संत ने कहा कि आपको परख नहीं है। कुछ देर तो वार्तालाप हुआ, दो आदमी बैठे थे। उसके बाद ट्रेन आ गई। संत जी तो अपना पोथी बगल में दबाए और ट्रेन आई और ट्रेन में बैठ गए। और जो दो शहरी थे ना, पत्नी ना, ट्रेन आई और ज्यादा देर रुकी नहीं आपके गोंडा स्टेशन पे, 1 मिनट रुकी और मोटे तगड़े थे वो हल गए अंदर भैया, और उनकी पत्नी हल ही नहीं पाई। अब महाराज वो अंदर हल गए, ट्रेन चल गई। संत महाराज बुलाने लगे, रे भैया आओ, सीताराम जी आओ, बैठो, ये जगह आपके लिए हम बचा लिए, आओ। अरे महाराज गड़बड़ हो गया, अब जगह क्या करें? श्रीमती जी तो वहीं छूट गए। संत जी ने कहा बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं चाहे कोई आस्तिक हो चाहे कोई नास्तिक हो ना, मानस सबके लिए उपयोगी है, मानस सबके लिए उपयोगी है। कहा बाबा मैं नहीं मानता। कैसे उपयोगी है? अभी इतना देर सत्संग किया आपके साथ, तभी उसका फल ये मिला है। बीबी वहीं रह गई, हम गाड़ी में बैठ गए, बताओ क्या करें? कहा प्यारे, अगर तू मानस पढ़ता होता तो तुझे ज्ञान होता। कहा क्या ज्ञान होता बाबा? कहा तुम्हें राघव के चरित्र से ही ज्ञान हो जाता। कि राम सखा तब, ये उस समय की बात है जिस समय वनवास की यात्रा कर रहे थे भगवान और केवट पार उतार रहा था। निषाद राजगुरु कि राम सखा तब कि नाम मंगाई, राम सखा हो राम मंगाई, राम सखा नाम मंगाई, राम सखा। राम सखा कबू, राम सखा कबू नाम मंगाई। सीताराम जी राम सखा तक नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाई, प्रिया चढ़ाई, चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई, चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई, प्रिया बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बेटा अगर तू मानस पढ़ता ना तो तुझे ज्ञान होता। मैं मानता हूं तो नास्तिक है, लेकिन इतना तो जान जाता, भगवान से इतनी शिक्षा तो तू पा ही जाता कि जब राम सखा गुराय निषाद ने नाव लेकर आया तो भगवान राम पहले नहीं चढ़े, पहले मां जानकी को चढ़ाए, फिर पीछे प्रभु चढ़े, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई।
पैरों में गिर गया संत के संत और क्षमा मांगने लगा, प्रभु अभी तक मुझे ज्ञान नहीं था, आज ज्ञान हुआ। अगले स्टेशन पर उतर गया और परम भक्त हो गया, वो भगवान का परम भक्त हो गया। एक चौपाई ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक बार जोरदार जयकारा मेरे राघव की बोलिए, राघव सरकार की जय हो। तो भगवान राम सिंहासन पर बैठने से पहले 4 आसन पर बैठे हैं। एक राजा का, कुशल राजा वही है जो 4 आसन पर बैठे हैं। ऐसा ना कि खाली सिंहासन पर, सिंहासन पर बैठने से पहले 3 और आसन है, उस पर बैठे। और भगवान राम हमारे 3 और आसन पर बैठे हैं। वो पहला आसन कौन है? कि बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ परासन राम जानकी मुदित मन दशरथ बैठी बरासन। कल विवाह है भगवान का, बरासन वही है जो वेदी पे बैठ के बढ़िया गाना बजाना होता है और शादियां होती है। वो पीढ़ा होता है जो वेदी पे गाड़ा जाता है, वो बर आसन है। पहला आसन भगवान ने बरासन, बैठे बरासन राम जानकी, राम और जानकी बैठे, मुदित मन दशरथ भये, खूब प्रफुल्लित हुए महाराज। ये तो लाल लाइन देख रहे हो, ये ना है। दूसरा आसन तो मैं आउट हो जाऊंगा। कौन सा है? भगवान का वनवास हो जाता है और माँ सीता और लक्ष्मण के सहित पंचवटी में सारे आभूषण राम जी उतार के तपसी वेश में गए थे ना, क्योंकि माता कैकेयी ने वरदान में यही कहा था कि तापस वेश विषेक उदासी, 14 बरस राम वनवासी। ऐसा नहीं करना कि बन चले जाए, तापस वेश होना चाहिए, राजसी वेश नहीं। विषेक उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो भगवान राम कुछ नहीं ले गए थे यहाँ से, तपस्वी वेश में गए थे वन यात्रा में। अब यहाँ तो उतना टाइम नहीं है कथा का, यहाँ 5 दिवस की कथा है। फिर कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों को राजनाथ की जब कथा होगी तब सुनाया जाएगा दशरथ और कैकेयी संवाद। आप लोग यही समझते हैं कि 2 वरदान माता कैकेयी ने मांगा था राजा दशरथ से, लेकिन 3 वरदान तो मेरे समझ में आता है। मेरे गुरुजी तो 4 वरदान सिद्ध कर देते हैं। परम आदरणीय, परम सम्मानीय, परम पूजनीय रातास्मरणीय श्री श्री 1008 श्री स्वामी पागलदास जी महाराज मानस राज, वो 4 वरदान सिद्ध कर देते हैं कि माता कैकेयी ने दशरथ से 4 वरदान मांगे। और क्यों मांगे थे? क्योंकि दशरथ स्वयं कह दिए थे कि 2 के 4 मांग मत लिए। अरे प्रिय, 2 वरदान क्या? उन्होंने कहा था कैकेयी ने कि 2 वरदान पड़े हैं, वो देख अभी नहीं दिए वो देन के कहो पुनी कबो दे न दे न ले, कभी देती नहीं हो। 2 वरदान पड़ा है, वो भी मांगने में, वो पाने में संदेह है। राजा दशरथ जोश में आके और त्रिया चरित नहीं समझ पाए। त्रिया चरितम पुरुषो सुभागम देवो न जानात कुतो मनुष्य। बड़ी अपार कथा है अयोध्या कांड की प्यारी, बड़ी अपार, जन्म तक और विवाह तक तो कथा बहुत लोगों के मुखारबिंदों से आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन कथा में अगर रस देखा जाए, आनंद देखा जाए, तो अयोध्या कांड की कथा जब प्रारंभ होती है तब बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। माता कैकेयी के लिए 4 वरदान
मांगती हैं। हमारे गुरुजी इसको सिद्ध करके दिखाते हैं, मानस से दिखाते हैं। अब जिसमें जितना क्षमता हो वो वैसा दिखाता है। राजा दशरथ ने कहा था जब मांगने के लिए 2 के 4 मांग लियो, तो माता कैकेयी को पहला वरदान मांगी थी कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, यानी भरत को राजगद्दी देव एक बार भरत जी का। और दूसरा वरदान हाथ जोड़कर मांगी थी, दूसरा वन मांगो कर जोरी पुरवनाथ मनोरथ मोरी, यानी भगवान राम को वनवासी वेश में जाना है। अच्छा मैं आपसे कुछ मांगू, जिससे आप मुझे देने के लिए कहो, थोड़ी देर के लिए समझा जाए कि आपके पास फोन है और आप बहुत बड़े दानी हैं। मैं मानता हूं आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े दानी हैं। और आप से मैं फोन मांगू, पहले मैं कहवा लूं कि आप बहुत बड़े दानी हैं, आप दे दीजिए, मैं जो मांगूंगा दे दोगे। आप कहे तो हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। अब मैं आपका फोन मांग लूं तो आप मुझे फोन दो या न दो, इस पर आपका धर्म जाएगा, आपकी मर्यादा जाएगा, वो आपका विषय है ना, मेरा विषय नहीं है। अगर मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ आपसे फोन छीनने की चेष्टा कर रहा हूँ ना, तब ये मांगना नहीं हुआ, ये मांगना नहीं हुआ। ये 2 वरदान कहाँ हुआ? तो रानी माता कैकेयी ने यही किया राजा दशरथ के साथ। 2 तो मांग ही लिया, भारत को राजगद्दी और राम को वनवास। लेकिन इतना ही नहीं कहा, जब राजा दशरथ माथ पर हाथ लगाकर और चकित से हो गए कि ये क्या हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। माता कैकेयी सांप की भांति फुफकार मार रही है, राजा दशरथ बिलख रहे हैं। माता कैकेयी ललकार दी, हे महाराज होश में आओ, होत प्रात मुनि बेश धर, चौना राम बन जान। तो हे महाराज 2 वरदान तो मांग चुकी हूं मैं ना, भारत को राजगद्दी और राम को वनवास। अगर राम सुबह वनवास नहीं जाते हैं ना, ये रोना धोना बंद करो। मोर मरण राउ रजस नृप समझो मैं मन माहे, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगी। अब ये कौन सा भाई, आपसे फोन मांगे आप ना दो, अब मैं प्राण छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो इसका मतलब आपको मैं मजबूर कर रहा हूं वरदान देने के लिए। तो ये दूसरा वरदान मांग चुकी है, तीसरा होगा नहीं होगा? भाई राजा दशरथ दे या न दे वो उनका विषय है, उनका धर्म खंडित हो जाएगा। लेकिन माता कैकेयी को ये कहना उचित नहीं था कि जो न राम बन जाए, मोर मरण राउ रजस नृप समझो मन माए, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगी सुबह। तो बड़ी दिव्य दिव्य कथाएं हैं अयोध्या कांड में, बड़ा आनंद आता है। और उतना टाइम नहीं है, चलिए हम लोग 2 बार भगवान का भजन। अच्छा सीताराम जी बरासन दिखा दिए थे, बैठे बरासन। पहला बर आसन पर बैठे भगवान, दूसरा पंचवटी में किते ही आसन आसीन कृपाला, आसन आसीन कृपाला, आसन आसीन कृपाला। आसन आसीन कृपाला, आसन
निज करदास निज करदास मृगा की छाला निज करदास मृगा की छाला तिहि आसन आसीन कृपाला। तो पहला परासन, दूसरा मृगासन और तीसरा कुशासन। तीसरा आसन कुशासन, तब चौथा आसन सिंहासन पर बैठे हैं भगवान हमारे। अच्छा, कुशासन पर कहाँ बैठे हैं? कुशासन पर बैठे हैं जानते हो कहाँ? रामेश्वरम की जब स्थापना किए हैं तब रावण आया था, आचार्य बन के हुए यजमान बने थे। हम रामायण में इसकी कथा आती है। बैठे पुनि तट, समुद्र के तट पर दर्भ रचाई, इन्हीं कुशासन फिर सिंहासन। अच्छा, विद्या, एक राजा बनने के लिए 14 विद्याएं से निपुण जो होते थे वो राज चलाते थे, वो योगी होते थे, वो विज्ञानी होते थे। 14 विद्याएं जानते हो कौन कौन सी होती है? बताया जाए आप लोगों को 14 विद्या के बारे में। हाथ उठाओ एक बार अगर जानना चाहते हो 14 विद्या। कुछ लोग जाना था, कुछ लोग नहीं जानते। अच्छा, जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें, और नहीं एक काम करो, जो जानते हो बता दें बगल वाले को। हाँ हाँ, आगे चला जाए भाई, टाइम ज्यादा हो रहा है। 14 विद्या जानते हो कौन थी? पहले हमारी पुरातन विद्या, इसी 14 विद्याएं में सारी विद्या आ जाती थी। कि राग राग रसोई निपतिगत नट विद्या वेदांत तुरंग चढ़न व्याकरण पढ़न जाने ज्योतिष आन धनुष बाण रथ फेरी गोप चोरी ब्रह्म ज्ञान जल तैरन धीरज धरन, ये 14 विद्या ज्ञान। ये 14 विद्या से परिपूर्ण जो होता था वो राज तंत्र के योग होता था। राग रसोई नृपति गति नट विद्या वेदांत, वेद वेदांत पढ़ना, तुरंत चढ़न घुड़सवारी व्याकरण पढ़ना, ज्योतिष जानना, धनुष बाण युद्ध कला, रथ फेर गोप चोरी, चोरी भी एक विद्या है। बड़ी दिव्य कथा है चोरी के बारे में। ब्रह्म ज्ञान, भगवान को जानने वाली विद्या। जल तैरन, तैरना भी आना चाहिए। नहीं PhD किए हो, नाव पे बैठ लो पड़ा लगे और नाव डूबने लगे बीच में, तो मल्लाह निकल जाएगा तैर के और तुम्हारी PhD काम नहीं आएगी, वहीं डूब के मर जाओगे। जल तैरन धीरज धरना, धीरज धरना भी एक बहुत बड़ी विद्या है। बहुत लोग विचलित हो जाते हैं जरा सी बातों में, जरा सी दुख में, तो धीरज धरना बहुत बड़ी विद्या है। धीरज धरन भी ये 14 विद्या ज्ञान। लेकिन अब विद्या 14 नहीं है, अब तो गिनी चुनी विद्याएं हैं। और अब राजतंत्र चलाने के लिए 14 विद्याओं की जानकारी होना जरूरी नहीं है, कलिकाल है। अब तो जानते हो क्या है, अब ये कलिकाल में पता लगे अंगूठा टेक हैं जो वो शिक्षा मंत्री बनकर बैठे हैं और बड़े बड़े शिक्षा वाले उनके इशारे पर पैरों में घुंघरू बांध के नाच रहे हैं इधर उधर। DM SDM IG भाई मंत्री है वो अंगूठा टेक हो तो क्या, वो एक बार कर दिया बस फोन,
तो आज वो युग नहीं है। एक बार जोरदार जयकारा राघव के नाम पर बोलिए रामलीला सरकार की।